विथ बी, और यहाँ कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ। तो इस तरह से ये कंडीशन रहती है, इफ एंड ओनली इफ। तो ये किस तरह से अपन ग्राफ को रिलेशन से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, या किसी रिलेशन को अपन ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं और वो ग्राफ कहलाता है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट कि यदि आप ग्राफ से भी फेमिलियर है और ग्राफ को यदि आप समझें तो ग्राफ में क्या चीजें होती हैं, तो ये अपन पहले देखते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। यदि देखें आप ग्राफ का, तो यहाँ पे ग्राफ में आपको मिलेंगे नोड्स, इनको आप नोड्स कह सकते हैं, वर्टाइसेस कह सकते हैं, या पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। अब इन नोड्स, वर्टाइसेस और पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो चीज आपके पास होती है वो होती है एज। उसको आप एज कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको ज्वाइन करते हैं, या तो इसको एज कह लें या लाइन कह लें। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। और ट्री जो होता है इसमें कोई क्लोज लूप नहीं होता, लेकिन यहाँ ग्राफ में वी मे और मे नॉट हैव क्लोज लूप इन एनी इन ए ग्राफ। तो ये चीज है, ग्राफ होता है, इतना आप और हम सभी जानते हैं ग्राफ के बारे में। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि ये हाउ इट इज रिलेटेड विद द रिलेशन। अब ये एक रिलेशन तो बना दिया ए और बी के बीच में आपने, लेकिन ए और बी आए कहाँ से, ये भी डिफाइन करना पड़ता है। तो ए और बी जो है बिलोंग करना चाहिए किसी सेट को। तो लेट इट बी एस, एस कोई सेट है जिसको ये ए और बी बिलोंग करते हैं। तो अब सभी चीजें हो गई कि ए इज रिलेटेड विद बी, और ए बी कहाँ से आए, तो ए बी एलिमेंट है किसके, सेट के, एस के। अब रिलेटेड क्या है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगी। अब चलते हैं अपन स्टूडेंट की, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राफ से। जैसा मैंने लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड, बाइनरी रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राफ और ग्राफ। किस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो ये डी, इसको अगर अपन कोई डी कहें कि डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक रिलेशन होगा जो ए और आर के बीच में होगा। अब यहाँ ए और आर दोनों को आप समझ गए क्या है। यदि रिकॉल करें तो ए तो जो है ये सेट हो गया, लेट इट बी एस, यहाँ पे अपन ने एस लिया हुआ है, सॉरी, सो वी मस्ट टेक एस एंड आर। तो इस तरह से अपन एस और आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अब एस तो ये सेट है जो दिख ही रहा है आपको, और आर क्या है, तो आर जो होगा, वेल स्टूडेंट, आर जो है एक, आर इज ऑल्सो ए सेट। अब आर ये सेट बना कैसे है, तो आर जो सेट बना है, आर इज बेसिकली ए सेट, और इट कैन बी ए सबसेट और सेट, सबसेट और प्रॉपर सेट ऑफ एस क्रॉस एस, ये होता है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि एस क्रॉस एस जब अपन बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज आर, आर इज ए ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है जिनका सेट है। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गए यहाँ पे, जैसे ये ए और बी है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गए यहाँ पे, जैसे ए और बी जो है ऑर्डर्ड पेयर हो गए, और ये बिलोंग करेगा किसको, ये बिलोंग करेगा आर को। तो अब ये सभी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई कि ए और बी क्या है, ए और बी एस को बिलोंग करते हैं, और आर क्या है, आर इज ए सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इट कैन बी ए सबसेट, इट कैन बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एस क्रॉस ए। तो और आर है क्या, और सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होगा। किस तरह के एलिमेंट होंगे, इस तरह के ए बी होंगे। तो आप यू इट इफ इट इज ए बी, यू कैन नॉट, यू कुड नॉट चेंज द ऑर्डर, इट कुड नॉट बी बी ए, इफ इट इज ए बी इट विल बी ए बी। अब देखिए क्या है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अपन सीखते हैं कि किस तरह से ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले व्हेनेवर वी स्टडी ग्राफ वी मस्ट नो द टर्मिनोलॉजी ऑफ द ग्राफ। और जब भी आप मल्टीपल टेक्स्ट बुक को रेफर करते हैं, तो आपको अलग अलग कुछ डिफरेंट तरह से सिंबल, डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे। समवेयर सम टेक्स्ट बुक रेफर्स नोड, सम टेक्स्ट बुक सेज वर्टाइसेस। सो वॉट एवर टेक्स्ट बुक यू आर रेफरिंग, उसके अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करिए। तो ये एक एग्जांपल है, लेट मी ड्रॉ दी एक स्मॉल ग्राफ।
तो वेल स्टूडेंट, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया है, उसको लेट अस नेम दी पॉइंट्स. तो लेट इट बी ए, बी, make it C, and one more point we have, let it be D. So these are 4 vertices, 4 nodes, 4 points, और जिनसे कंसिस्ट होता है. अब ये इसकी एजेस हैं ए बी. ये डायरेक्टेड ग्राफ है, जैसा यहाँ मैंने लिखा है कि डायरेक्टेड ग्राफ है या डायग्राफ शॉर्ट में इसको बोलते हैं. तो ये जो है ए बी है और बी सी है, यहाँ पे ए सी है और डी सी है. तो यदि आप यहाँ समझें तो ए क्या होगा, व्हाट विल बी योर ए, व्हाट विल बी योर एस. तो एस जो होगा यहाँ पे ए बी सी डी होगा, ए बी सी एंड डी. एंड व्हाट विल बी योर आर, तो ये देखना है आर क्या होगा. तो यहाँ पे वेल स्टूडेंट आर जो होगा ए बी होगा, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, और BC बी सी होगा. वेरी गुड. CD देन वी हैव सी DC सी. सी सी इज a self loop, this is a self loop, we must DC consider it. तो ए सी होगा. फाइनली वी हैव बी सी. तो ये आर होगा. तो अभी यहाँ पे वेल स्टूडेंट अपन ने देखा कि यहाँ पे जो है एक रिलेशन से स्टार्ट किया था अपन ने, और एक ग्राफ को लेके रिलेशन से रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, ए इज रिलेटेड विथ बी. तो जो आपने यहाँ लिखा है ए इज रिलेटेड विथ बी, तो यहाँ ए इज रिलेटेड विथ बी होगा, एंड ए एंड बी मस्ट बिलोंग टू एस, ये होगा. इस तरह का रिलेशन है. अब यहाँ कंडीशन क्या हो गई, इफ एंड इफ जो है, जो भी आपका ये ऑर्डर पेयर आएगा ए बी, यहाँ पे ए बी जो होगा ये बिलोंग करना चाहिए आर को. तो ये यहाँ पे इस तरह की कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग करता है आर को. इस तरह से ये एक रिलेशन बन गया, इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया. ये जो है एजेस कहला रही है सब, ये सभी एजेस हैं, ये नोड्स हैं या वर्टाइसेस हैं या पॉइंट्स हैं, इस तरह से. चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपन. कुछ और एग्जांपल लेंगे, कुछ और टर्मिनोलॉजी समझेंगे, और फिर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ग्राफ को कैसे किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं. तो एक और टर्मिनोलॉजी अपन शुरू कर रहे हैं एक एग्जांपल से. लेट मी डिलीट दीज ऑल थिंग्स. तो यहाँ पे एक अपन ने फिर से एक सेट ले लिया है. सेट है अपने पास यहाँ, रादर देन सिंगल सेट वी आर हैविंग टू सेट्स ए एंड बी. तो ए जो सेट है इसमें 3 एलिमेंट है, जो है ए बी और सी. और बी जो सेट है, here also we have 3 elements, those are 1 2 and 3. so we are having 2 elements. now how we can make r, तो obviously r जो होगा a क्रॉस b से मिलके बनना चाहिए. और जरूरी नहीं है कि सभी a क्रॉस b में जो भी टोटल पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे आए, ऐसा जरूरी नहीं है. आपको पता ही है वैसे तो ए क्रॉस बी क्या होता है. यदि देखें आप तो ए क्रॉस बी जो होता है, यदि आप निकालें तो ए क्रॉस बी मीन्स हर कॉम्बिनेशन इसमें होता है ए क्रॉस बी का. ठीक है, तो ए के साथ आप इसके तीनों एलिमेंट, बी के साथ तीनों, सी के साथ तीनों, इस तरह से लेंगे तो ए क्रॉस बी बनेगा. वी आर नॉट गोइंग इन दैट स्टोरी. तो अभी तो अपने को आर क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं. तो आर अपने पास जो मेंशन है क्वेश्चन में, वो ये मेंशन है A1 है. इसके बाद B1 दिया हुआ है. Next we have A2. Next we have B. B3, B2 हो गया. उसके बाद we have B3. तो वेल स्टूडेंट, ये है यहाँ पे अपने पास सेट, जिसमें कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का ये सेट है. ये सभी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है. ठीक है, पेयर भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, दो हैं ए और कॉमा 1. तो पेयर में है सब चीजें, और मोर ओवर ऑर्डर में है. ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर ये नहीं है कि A1 के बाद B1 आएगा, दिस इज नॉट द ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स है कि ए के बाद ही 1 आएगा, 1 के बाद ए नहीं आएगा. तो ये ऑर्डर है. ऑर्डर मतलब ये कोई ऑर्डर सिग्निफिकेंट नहीं है जो लिखने का इनका ऑर्डर है. मैं इसको पहले भी लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को, इस वाले एलिमेंट को सबसे पहले भी लिख सकता हूँ, इसको सबसे बाद में भी लिख सकता हूँ, इट डजंट मैटर. तो पेयर तो आपको दिख ही रहा है, सब ये पांचों एलिमेंट जो है इसके सब पेयर में है. दूसरी चीज, ये हर पेयर जो है एक ऑर्डर में है. जो A1 है तो इट कैन नॉट बी 1A. दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड. सो इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट. अब देखते हैं कि किस तरह से आप इस ग्राफ को इसको रिप्रेजेंट, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो आपको चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ. तो सबसे पहले वेल स्टूडेंट यहाँ पे ले लिया अपन ने 3 पॉइंट, इनका नाम कर दिया है अपन ने ए बी सी. तो दिस विल बी ए बी एंड सी. यहाँ पे भी आपने 3 पॉइंट ले लिए हैं, जिनको नेम कर दिया है 1 2 और 3.
अब आप बहुत ही आसानी से इनका बना सकते हैं कि A1 दिया हुआ है तो यू मस्ट कनेक्ट दिस थिंग A1। अगला आपको दिया है B1 तो यू कैन कनेक्ट दिस थिंग, तो दिस विल बी A1 B1। नाउ यू कैन कनेक्ट A2, सो दिस विल बी योर A2, so it will be your A2। अभी B2 दिया हुआ है तो ये तो बहुत इजी है यहाँ से, तो B2 मीन्स आपने इसको कनेक्ट कर दिया ये B2। अभी नेक्स्ट है B3, तो B को 3 से कनेक्ट कर दिया आपने ये। तो वेल स्टूडेंट, इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज ए ग्राफ। तो आपने क्या किया, इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक रिलेशन दिया था ए बी सेट से, आर जो है ए क्रॉस बी से आएगा, आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ये यहाँ पे सबसेट है तो यहाँ पे दिए हुए कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो यहाँ वही कंडीशन हो गई। यदि आप इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो यहाँ पे ये आएगा स्टूडेंट कि ए इज रिलेटेड विथ बी, और ये है ए कॉमा बी, इसको बिलोंग करना चाहिए आर को, तो ये है यहाँ पे। और ए और बी किसको बिलोंग करना चाहिए, तो ए और बी बिलोंग करना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, तो ए बिलोंग करेगा ए को और बी बिलोंग करेगा बी को। स्मॉल बी विल बिलोंग टू बी, स्मॉल ए विल बिलोंग टू ए। अब यहाँ पे एक चीज अपन समझे कि यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि एक ओरिजिनेट होता है कहीं से और एक टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो यदि आप बात करें, कोई अपन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह की एक एज, तो ये एज अपन ने यहाँ ड्रॉ कर ली है। अब अपन इसको समझे क्या होता है, ये एक एज है, यदि इसको आप 1A1 ले लें, इसी की कोई एज ले लें A से 1 तक का, तो इस एज को अपन ने सेपरेट नोट कर दिया, A1 को यहाँ लिख दिया। अब अगर आप इसको समझें तो ये ओरिजिनेट कहाँ, ये एज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ओरिजिनेट ये ए से हो रही है, ये ए का पॉइंट है, और टर्मिनेट कहाँ हो रही है, 1 पे जाके टर्मिनेट हो रही है, तो ये इसका ओरिजिनेशन है, ये इसका टर्मिनेशन है, ठीक है। अब जहां से ओरिजिन होता है वो जो है उसकी आउट डिग्री कहलाती है। यहाँ से ए से ये एज जनरेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो इसको अपन इसकी आउट डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड, जहां से ओरिजिनेशन होता है इसको अपन आउट डिग्री कह सकते हैं, आउट डिग्री। और जहां पे ये टर्मिनेट हो रही है, इस पॉइंट पे ये एज टर्मिनेट हो रही है, तो जहां टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन, तो इसको आप कहेंगे इन डिग्री। सो वेल स्टूडेंट, अगर ये मैं पूछूं आपसे कि ए की इन डिग्री क्या है, यदि ए पॉइंट की बात करें तो व्हाट विल बी इन डिग्री, व्हाट इज इन डिग्री ऑफ ए, 1 2। इन डिग्री ऑफ ए विल बी 0। ए पे कोई भी एज टर्मिनेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो ए की जो इन डिग्री है वो 0 होगी, यहाँ कोई भी टर्मिनेशन नहीं हो रहा है ए पे, तो ए की जो इन डिग्री है वो 0 होगी। और ए की अगर आउट डिग्री होगी तो क्या होगी, व्हाट विल बी आउट डिग्री ऑफ ए, यस, व्हाट विल बी आउट डिग्री ऑफ ए, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, 1 and 2। 1 and 2, इसकी आउट डिग्री विल बी 2, तो यहाँ पे इसकी आउट डिग्री 2 होगी, इसकी यदि इसी पॉइंट की इन डिग्री की बात करें तो यहाँ इन डिग्री 0 होगी, क्योंकि कोई भी एज टर्मिनेट यहाँ नहीं हो रही है, सब ओरिजिनेट हो रही है, और जब भी ओरिजिनेट होती है तो आउट डिग्री में जाती है, जब भी टर्मिनेट होती है तो इन डिग्री में आती है। तो वेल स्टूडेंट, ये इन डिग्री और आउट डिग्री का कंसेप्ट है, और चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पे एक लूप का भी कंसेप्ट होता है, तो लूप को कैसे आप लिखेंगे, अगर ए से ए पे ही आप आ जाते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आपने A1 B1 A2 लिखा है, तो यहाँ पे इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लिखते हैं A कॉमा A, इस तरह से लिखते हैं इस चीज, इस वाले लूप को A कॉमा A लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ टर्मिनेट हो रही है, तो यहाँ पे इस अगर ऐसा है तो यहाँ इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होगी, अब कोई बताए, व्हाट विल बी इन डिग्री ऑफ ए, अभी तक तो ये था 0 और 2 थी, अब इन डिग्री क्या हो जाएगी और आउट डिग्री क्या हो जाएगी, सर 1 1 1 1 इन डिग्री, व्हाट विल बी इन डिग्री ऑफ ए, 1 1, सो इन डिग्री ऑफ ए जो है अब 1 हो गई है। व्हाट विल बी आउट डिग्री ऑफ ए, 1 इस ए की बात कर रहा हूँ, तो 1 होगी, 1 होगी या 2 होगी, इस फिगर में बात कर रहा हूँ मैं अभी, हाँ तो 2 होगी सर, 2 होगी। तो एक तो ये आउट हो रही है,
एक ये हो जाएगी, एक ये भी आउट हो रही है. However, it is in also how it is originating. However, it is terminating itself here itself, but it is originating. तो ये ओरिजिन हो रही है, इसलिए इसकी आउट डिग्री 1 ये वाली है और एक आउट डिग्री ये है, तो इस तरह से 2 आउट डिग्री होगी और एंड इन डिग्री होगी इस पॉइंट की इस समय में. ठीक है, अभी जो आपको सिचुएशन दिख रही है. सो एनीवे स्टूडेंट, ये है. अब लेट मी क्लियर दिस थिंग. इसके बाद अपन नेक्स्ट एक एग्जांपल लेंगे इसका. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है. अब ये इनफाइनाइट रिलेशन को अपन समझेंगे. अभी तक जो आपने रिलेशन देखे थे वो फाइनाइट देखे थे. अब देखने वाले हैं अपन कि इनफाइनाइट रिलेशन क्या होता है. तो इनफाइनाइट रिलेशन देखना है और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर लेंगे. रिलेशन, so how we can represent infinite relation. अब देखें पहले तो इनफाइनाइट रिलेशन है क्या, यहाँ पे वो देख लेते हैं. तो इनफाइनाइट रिलेशन के लिए एक सेट ले लिया है अपन ने n का, जो आपको पता ही है 1 से 0 से शुरू होकर 1 2 3 और ये इंटीजर नंबर्स हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं. ये आपने सेट लिया है, कहाँ पे लिया है, s की जगह पे n ले लिया आपने सेट. अब जो रिलेशन है वो भी देख लेते हैं. रिलेशन ये है कि a इज रिलेटेड विथ b. तो a इज रिलेटेड विथ b है, तो b जो है a+3 है. ये है इनका रिलेशन. अब ये किस तरह का सेट बन जाएगा, r अगर कोई मुझे बताए तो. और a और a ये दोनों किसको बिलोंग करना चाहिए, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है. इसको आप इससे पहले की एक स्टेप होगी कि a इज रिलेटेड विथ b. तो और b जो है एक्चुअली a+3 है. तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a इज रिलेटेड विथ b इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू a+3. ये भी लिख सकते हैं. अब वेल स्टूडेंट, ये मुझे बताइए आपकी r क्या होगा, और a और b तो आप समझ गए a और b क्या होंगे. तो a और b जो हैं 2 एलिमेंट होंगे जो ऑब्वियसली n को बिलोंग करेंगे, n दिया है तो. ठीक है, n ये सेट है. अब बताइए r क्या होगा. 0,3 0,3. वेरी गुड. 1,4 1,4 2,5 2,5. अब ये बात कहाँ जाके खत्म होगी, कुछ समझ में आ रहा है इंफिनिटी आपको. से इंफिनिटी. 3,6. तो ये बात कभी खत्म नहीं होगी. ये है एक इनफाइनाइट सेट. अब ये तो आपने सब रिप्रेजेंट कर दिया रिलेशन को. अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखते हैं किस तरह से अपन इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. वेल स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो अपन ने पॉइंट बना लिए हैं. पॉइंट कौन से बनाए हैं ये आप समझ पा रहे होंगे. इस तरह से. अब ये पॉइंट बना लिए अपन ने. तो ये सब पॉइंट है अपने. ठीक है, तो ये 0 हो गया. अगर इसको 0 माने, 1 माने, 2 माने, 3 4 5 6 7 और 8. ये कहानी खत्म होती हुई नहीं दिख रही है, चलती जाएगी. तो अब ये इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है अपने को. तो 0 और 3 है, तो यहाँ पे आपने वेल स्टूडेंट 0 और 3 को कनेक्ट कर दिया इस तरह से. और इसके बाद जो है 1 और 4 है, तो 1 और 4 को भी कनेक्ट कर दिया इससे. और फिर इसके बाद 2 और 5 है, तो 2 और 5 को भी कनेक्ट कर दिया. फिर आपको 3 और 6 दिख रहा है, तो 3 और 6 को भी कनेक्ट कर दिया. तो वेल स्टूडेंट, ये इस तरह से स्टोरी चलती रहेगी. लेकिन आपने इसको एक इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, लेकिन फिर भी इसके इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन के एक पोर्शन को आपने, एक स्मॉल पोर्शन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपको सक्सेस मिल गई इसको रिप्रेजेंट करने में. तो ये एक स्मॉल पोर्शन है जिसको, इनफाइनाइट का एक स्मॉल पोर्शन है जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें आपको सक्सेस मिल गई. अब रेस्ट ऑफ द पोर्शन क्या होगा इस रिप्रेजेंटेशन का, तो वो एक पैटर्न होगा स्टूडेंट. तो यहाँ ये चीज है कि एक आपको पैटर्न मिल गया. उस तरह से आप समझ पाएंगे कि ये अगले रिप्रेजेंटेशन, इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका. तो वेल स्टूडेंट, यही है यहाँ पे. और अब अपन ये देखेंगे कि डायरेक्टेड पाथ क्या होता है. तो अगर आप डायरेक्टेड पाथ देखें तो इसके लिए अपन फिर से इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और अब समझेंगे कि व्हाट इज डायरेक्टेड पाथ. इसके लिए फिर से अपन एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा ग्राफ, बहुत तेजी से. तो ये ड्रॉ कर लिया अपन ने ए और बी. इसके बाद यहाँ से ए और सी ड्रॉ कर लेते हैं. ये ए और सी ड्रॉ कर लिया. इसके बाद डी और सी ड्रॉ कर लिया ये अपन ने यहाँ पे, डी और सी. और सेल्फ लूप लग जाएगा. तो एनीवे, तो
So well student, ये A है, this will be B, C and let it be D. तो ये यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ हो गया है स्मॉल सा। तो समझना अपने को डायरेक्टेड पाथ क्या होता है। तो डायरेक्टेड पाथ को समझते हैं अपन कि व्हाट इज डायरेक्टेड पाथ। तो डायरेक्टेड पाथ जो है, एक मैंने पाथ ले लिया है जिसको मैं आपको बताता हूँ, ACD, ABC ले लिया, ABC ले लिया, ABC। इसके बाद मैंने, ये डायरेक्टेड पाथ कहलाएगा ABC। तो इसको देखेंगे तो आप A से B में आपके पास है ऑप्शन और B से C में भी ऑप्शन है। अब आपसे मैं पूछूंगा तो आप बताते ही जाएगा, ABCD, इज इट ए डायरेक्टेड पाथ? इज इट डायरेक्टेड पाथ? नो सर। वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया। क्या नाम है बेटा आपका? रोहित। रोहित। ये डायरेक्टेड पाथ नहीं है क्योंकि आपको ए बी मिल रहा है, BC मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ CD नहीं मिल रहा है, यहाँ पे DC है। तो ये आपको यहाँ पे पाथ नहीं मिल पा रहा। इसको अपन डायरेक्टेड पाथ नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? इसको अपन अनडायरेक्टेड पाथ कहेंगे। सो वेल दिस इज अनडायरेक्टेड पाथ है। ऑब्वियसली पाथ तो है ये, बट इट इज अनडायरेक्टेड पाथ। यहाँ पे अपन ने ये समझा कि व्हाट इज डायरेक्टेड पाथ एंड व्हाट इज अनडायरेक्टेड पाथ। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे अपन देखेंगे कि ग्राफ को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ग्राफ को जो रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, या तो आप मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर पाते हैं ग्राफ को, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है इसका ग्राफ का। ये किस तरह से होता है ये देखते हैं अपन। तो वो ग्राफ डिलीट हो गया अपन से गलती से, एनीवे इट्स वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ अगेन। सो ये ग्राफ फिर से बना लिया है मैंने, A और C, इसके बाद एक यहाँ जोड़ दिया, ये एक D से C में पाथ ले लिया, C से B में भी पाथ ले लिया एक ये। So well student, we are naming the points or nodes or vertices। तो A ये है, B ये है और C let it be C and D। तो ये बन गया एक ग्राफ स्मॉल सा। अब ये ग्राफ को मैट्रिक्स में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये स्टूडेंट अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मैट्रिक्स बना ली है अपन ने इधर पे, और इसको थोड़ा सा शेप दे दिया। Now it is look like a matrix। तो अब शुरू कर देते हैं यहाँ से स्टूडेंट। ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ A, B, C और D लिख देते हैं, और इसी तरह से वर्टिकल भी A, B, C और D लिख देते हैं। अब देखते हैं कि A और A के बीच में लिंक है या नहीं। तो वी डू नॉट हैव लिंक, सो वी मस्ट मेक इट 0। और A और B के बीच में लिंक है, नो वी डू नॉट हैव एनी लिंक। और A और C के बीच में लिंक है, यस वी हैव लिंक विथ C। A और D के बीच में लिंक है, यस। इसके बाद देखते हैं B और A के बीच में कोई लिंक है, यस वी हैव बी ए लिंक। B और B के बीच में कोई लिंक नहीं है यहाँ, तो चलिए एक लिंक बना भी लेते हैं इस तरह की। तो ये B और B के बीच में एक लिंक बना दिया अपन ने और इसको यस कर दिया। इसके बाद B और C के बीच में कोई लिंक है, यस। B और C के बीच में लिंक है, नहीं है, नो। और B और D के बीच में कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और C और A के बीच में कोई लिंक है, नो। C और B के बीच में कोई लिंक है, C और B के बीच में तो यस, C और B के बीच में लिंक है। C और C के बीच में कोई लिंक नहीं है, कोई सेल्फ लूप नहीं है। C D भी कोई लिंक नहीं है, तो 0 विल कम। नाउ लेट अस कंसीडर D। तो D A के बीच में लिंक है, नो। D B के बीच में लिंक है, बिल्कुल भी नहीं है। और D और C के बीच में लिंक है तो यस, और D और D के बीच में लिंक है, नहीं है। तो ये एक आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर दिया इस ग्राफ का। इसी तरह से इसका अपन लिंक रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं लिंक लिस्ट से, जिसको अपन इंप्लीमेंट कर पाए ग्राफ को। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है स्टूडेंट देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये आपके पास जो 4 नोड है इनको आप बना लेते हैं इस तरह से, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा, और ये 4 नोड आपने बना लिए हैं। अब स्टूडेंट क्या होने वाला है, इसके अंदर आप जो है कुछ जो है नोड है ये एक, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है और लिंक है। जैसा आपको पता है कि लिंक और इंफॉर्मेशन होती है इसमें, तो अपन ने कुछ ऑप्शन रख दिए हैं किस तरह से लिंक और इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी।
अब ये स्टूडेंट ये यहाँ पे ये आपका नोड हो गया ए, ये नोड हो गया बी, ये नोड हो गया सी और ये नोड हो गया डी। अब आप रिलेशन देखें तो ए को यदि बात करें तो ए इज रिलेटेड विथ डी, तो अब ये ए जो है ये रिलेटेड है डी से, तो इस यहाँ से जाएगा पॉइंट और ये डी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। अब ए इज रिलेटेड विथ डी हो गया, ए इज रिलेटेड विथ सी ऑल्सो, तो ए इज रिलेटेड विथ सी ऑल्सो, तो ये जाके सी पे मिलेगा, सी से रिलेटेड है। ए इज रिलेटेड विथ डी ऑल्सो, तो वो कर ही लिया है आपने कंसीडर, तो ए इज रिलेटेड विथ सी एंड ए इज रिलेटेड विथ डी एंड ए इज नॉट रिलेटेड विथ बी एंड ए इज मोर ओवर ए इज नॉट रिलेटेड विथ इटसेल्फ। ये खत्म हो गई यहाँ स्टोरी। अब बी को देखते हैं, तो बी इज रिलेटेड विथ बी, इट इज बी इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ, तो ये रिलेटेड है, तो यदि बी की बात करें तो ये यहाँ से आके और यहीं पे खत्म हो जाएगी बात। और बी इज रिलेटेड विथ ए, तो यस बी इज रिलेटेड विथ ए, तो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाएगी। अब देखें तो बी इज रिलेटेड विथ बी हो गया, बी इज रिलेटेड विथ बी हो गया। अब बी इज नाइदर रिलेटेड विथ सी नॉर रिलेटेड विथ डी, तो बी story has ended now. C, let us consider C. So is C related with, let us check, C is related with what? C is related, C is neither related with A nor related with B, but C is related with, C is neither related with A and D, but C is related with B. So C को ले लें और B से कनेक्ट कर दें, तो C यहाँ से चल के ये B से कनेक्ट हो गया वेल स्टूडेंट यहाँ पे। अब और तो C का कुछ है नहीं यहाँ पे, और D बचा है, तो D is related with neither B nor A, but D is related with C, तो ये बहुत इजी है, D is related with C. So well स्टूडेंट ये जो है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, इसका लिंक रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, और ये वाला जो रिप्रेजेंट कहलाएगा ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहलाती है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। So we have seen these two representation। अब आगे देखते हैं अपन की क्या है आगे। तो एक सब ग्राफ का कंसेप्ट है कि सब ग्राफ कैसा होता है। तो यदि आपने कोई ये तीन ले लिए हैं ए बी और सी, तो ये इसका इस ग्राफ का सब ग्राफ होगा यदि आप तीन ले लें। आपने यहाँ पे ए बी सी ले लिए, और जैसा आपको पता ही है कि ए बी सी डी अगर कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ए बी सी एंड डी ये अगर कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं, तो ये एक अपने सबसेट बनाना चाहते हैं, सब ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ए बी सी जो आपने लिए हैं ये ए डैश को बिलोंग करते हैं, समझ लीजिए ए डैश है और इज इक्वल टू ए बी और सी है। अब ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये तो एक ग्राफ है, ये एक सब ग्राफ है, तो ये सब ग्राफ कैसे बनेगा जिसके ये नोड होंगे, तो ए बी सी, तो यहाँ से आप ए बी और सी निकालेंगे, तो ये इस तरह का कुछ बनेगा। लेट मी ड्रॉ। तो आपको ए बी ले लिया यहाँ, ये इसके बाद ए सी लेना पड़ेगा और फिर आपको सी बी लेना पड़ेगा। सो वेल स्टूडेंट ये बन गया ए बी और ये सी, और यहाँ पे एक सेल्फ लूप भी लग गया। तो वेल स्टूडेंट ये जो है इस एक सब ग्राफ होगा किसका, इसका, इस ग्राफ का ये सब ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरह से सब ग्राफ का कंसेप्ट होता है ये, जिसकी वर्टेक्स एबीसी हो गई है और ये इसकी एजेस हैं सब। तो यहाँ पे आप वही ग्राफ के कंसेप्ट लगा सकते हैं कि आर निकाल सकते हैं, और इसके बाद आप ये यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं ए, तो ए जो है ए डैश, जिसको अपन ए डैश कह रहे हैं इसको आर डैश कह सकते हैं। तो ए डैश जो है आपके केस में ए बी और सी होगा, और आर डैश जो है आपके केस में क्या होगा, ए सी होगा, ए से सी, इसके बाद ए से सी होगा, सी से बी होगा, तो C इज रिलेटेड विथ B होगा, और ये होगा B इज रिलेटेड विथ A इज रिलेटेड विथ B होगा, और B इज रिलेटेड विथ B भी होगा, यहाँ पे होगा B इज रिलेटेड विथ B। तो वेल स्टूडेंट ये बन गया आपका सब ग्राफ है जिसको R डैश A डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक ग्राफ है जिसको आप A और R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आगे अगर कुछ देख पाए अपन, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ए जो दिया हुआ है अपने पास, ए बी सी दिया हुआ है, और रिलेशन दिया हुआ है आर, आर एक रिलेशन दिया है अपने पास जो कि है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए।
तो ये है R एक रिलेशन है ऑन A, तो ये ABC है और R जो है सबसेट ऑफ इसका है। अब यदि आपने ये 3 पॉइंट ऐसे ले लिए, 1 2 3 सॉरी ABC ये पॉइंट ले लिया आपने, तो ये एक ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को क्या कहेंगे आप? इस ग्राफ तो है ये, लेकिन एक तो कनेक्टेड नहीं है, तो इसको आप एम्प्टी ग्राफ कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी ग्राफ। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको आप एम्प्टी ग्राफ कहेंगे। यहाँ पे वर्टाइसेस तो हैं लेकिन कोई एज नहीं है, तो इसको अपन एम्प्टी ग्राफ कहेंगे। और ए क्रॉस ए को जो अपन कहते हैं, ए क्रॉस ए जो कि ये लिखा है, इसको अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है। अब अगर कोई, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, अगर कोई ग्राफ में पूरी चीजें हो, ए यूनिवर्सल सेट ही आपका रिलेशन हो, समझिएगा बात को, अगर रिलेशन जो है यही ए क्रॉस ए बन जाए, तो इस ग्राफ को अपन कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ कहते हैं इसको। और ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ये देखते हैं अपन। तो ये ए ले लिया वेल स्टूडेंट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। तो अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होने वाला है ये देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो एरो से कर लेते हैं कि ए से बी हो गया, इसके बाद बी से सी हो गया, इसके बाद कुछ भी ले लें आप, इट डजेंट मैटर। तो आपने ले लिया कि सी से ए हो गया। अब आपने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, ये ले लिया, एक इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। अब स्टूडेंट अगर इसको आप देखें तो ये यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, ये यहाँ भी एक एरो है और यहाँ भी एक एरो है, इसमें यहाँ एरो है और यहाँ भी एक एरो। तो ये इस तरह सा ग्राफ है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पे सेल्फ लूप लग गया ए पे, यहाँ सी पे सेल्फ लूप लग गया स्टूडेंट, और यहाँ बी पे सेल्फ लूप लग गया। तो अब जो आपको एजेस दिख रही हैं वो ए क्रॉस ए है। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ, और ये जो है यूनिवर्सल सेट ही आपका रिलेशन बन गया। इसको कहते हैं अपन कंप्लीट ग्राफ। और अगर कोई ग्राफ आपको ऐसा मिल जाए कि जिसमें ये हो, 2 पॉइंट हो ए बी, और यहाँ पे ए और बी पॉइंट है और यहाँ पे एक डी पॉइंट और भी ले लीजिए, अगर है इस तरह का कोई आपको ग्राफ मिलता है, तो इज लिंक्ड विद बी, बी इज लिंक्ड विद ए एंड ए इज लिंक्ड विद बी, और लेट इट बी सी एंड डी, तो सी इज लिंक्ड विद डी एंड डी इज लिंक्ड विद सी। अब ये 4 वर्टिसाइज हैं, ये अलग केस है, ठीक है, इसको उससे मर्ज मत करिएगा, ये टोटली अलग एग्जांपल है। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। तो इस तरह के ग्राफ को अपन कहते हैं कि कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। दिस इज strongly connected graph but this is not connected graph, it is called disconnected graph। तो ये disconnected graph कहलाता है, disconnected graph कहते हैं इसको। ठीक है भाई, आपने बाउंड कर दिया इसको कि ए क्या है, ए बी सी डी है, और रिलेशन भी बना सकते हैं इसमें, आपने रिलेशन भी बना दिए कि ए बी ले लिया ना, और बी ए ले लिया यहाँ पे, और ये सी डी ले लिया यहाँ पे, और इसी को आपने डी सी भी ले लिया। तो इस तरह से आपने ले लिया, सब चीजें दी हैं, ए भी दिया है डी भी दिया, तो इट इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ, इट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। और एक कनेक्टेड ग्राफ भी देख लेते हैं क्या होगा। तो ये ए बी सी 3 वर्टाइसेस हैं आपके पास, तो यदि आप इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, तो वेल स्टूडेंट, इसको आप स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं कह सकते, इसको डिस्कनेक्टेड नहीं कह सकते, इसको आपको कनेक्टेड ग्राफ कहना पड़ेगा। तो वेल स्टूडेंट, यहाँ जो एग्जाम्पल लेके आपने